एक अंधेरी सुनसान सड़क। रात की खामोशी को चीरते हुए कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा था। शहर का एक मशहूर नाइट क्लब। तेज म्यूजिक, नाचते गाते लड़के लड़कियां। अचानक अफरातफरी मच जाती है। चीखें, धक्का मुक्की। घबराया हुआ क्लब मैनेजर फोन उठाता है। हेलो, इंस्पेक्टर गौरव बोल रहे हैं। जल्दी आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर गौरव क्लब के बाहर पहुंचता है। उसकी नजर ऊपर जाती है। क्लब की छत पर एक काले कोट में लिपटा लड़का एक लड़की का गला दबा रहा था और लड़की चिल्ला रही थी। गौरव पिस्तौल निकालते हुए छत पर चढ़ता है। छोड़ दो उसे, आखिरी चेतावनी। लेकिन काले कोट वाला नहीं रुकता। धाय! गौरव गोली चलाता है। वह आदमी छत से नीचे गिरता है। सबको लगता है खत्म। लेकिन अगले ही पल लहूलुहान हालत में वह उठता है और अंधेरे में भाग जाता है। यही पूरी घटना टीवी न्यूज़ पर चल रही होती है। ममता, ये सब टीवी पर चल रहा है। तेरी खबर देखकर हम घबरा गए हैं। हाँ ममता, जल्दी आइए, बड़ी खबर है। टीवी रिपोर्टर ममता के माता पिता खबर देखते हैं और घबराकर ममता को सब बताते हैं। अगली सुबह ममता कैमरा लेकर इंस्पेक्टर गौरव के घर के बाहर डोरबेल बजाती है। दरवाजा खुलता है। सामने में खड़ा आदमी। ममता उसे नौकर समझ लेती है। अपने साहब को बुलाओ, टीवी रिपोर्टर आई है। गौरव मुस्कुराता है। मैडम जी, हमारा भी एक फोटो ले लीजिए। हम भी टीवी पर आना चाहता हूँ। अपनी शक्ल देखी है आईने में कालू। जाओ, साहब को बुलाओ। गौरव दरवाजा बंद करता है और अपने नौकर पप्पू से कहता है, आज तू साहब बनेगा और मैं नौकर। ये मेरा ऑर्डर है। पप्पू साहब बनकर बैठा है और नीचे फर्श पर खुद इंस्पेक्टर गौरव नौकर की तरह। इंटरव्यू शुरू होता है। गौरव जी, आप तो पूरे शहर के हीरो बन चुके हैं। हीरो तो मेरे साहब है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। क्या? इसका मतलब है कि ये पुलिस वाला सरकारी मुलाजिम है और तुम चुप रहो। मैं जानती हूँ ये अपने आप को प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं। तभी ममता के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। मैं हूं आपका इंस्पेक्टर गौरव। ये बोगट क्रिटिकल केस है, लेकिन मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि इसका पर्दाफाश में करके रागूंगा। आप लोगों से इतनी ही कागूंगा कि अपने बच्चे को देर रात बाहर ना निकालने दे। और हाँ, किसी को भी संदेह दिखी दे तो मुझे जरूर कॉल करें। ममता का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है और रोती हुई चली जाती है। गौरव को बहुत बुरा लगता है। वह ममता के पीछे पीछे माफी मांगने जाता है। ममता जंगल की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक वीरान जगह पर अचानक मुड़ जाते हैं। उसके सामने वही डार्कुलर खड़ा था जिसे उसने क्लब में गोली मारी थी। डार्कुलर के हाथ में ममता की आईडी थी। गौरव चीखता है, तूने ममता को मार डाला। उसके भेस में था, आज तू बचेगा नहीं। जंगल के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। कहानी खत्म, लेकिन डर अभी जिंदा है। ऐसे ही डरावनी हॉरर कहानी देखने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ये उस दिन की बात है जब बहुत तेज हवा चल रही थी। अचानक कहीं से एक गुड़िया हवा में उछलती हुई आई और एक घर के आंगन में गिर पड़ी। आंगन में खेल रही एक छोटी बच्ची ने उस सुंदर गुड़िया को उठाकर अपने पास रख लिया। कुछ दिन बीते पर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले घर का कुत्ता मर गया, फिर एक दिन
नौकरानी की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद एक और नौकर भी मर गया। घर की मलकिन और बच्ची डर के साए में जीने लगे। धीरे धीरे आसपास के लोगों की भी मौत की खबरें फैलने लगी। इसी दौरान गांव का एक पड़ोसी प्रेम ने कुछ अजीब बात नोटिस की। जब भी कोई हादसा होता वहाँ वो गुड़िया जरूर नजर आती। उसने शक किया कि शायद ये सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। प्रेम ने गुड़िया पर नजर रखना शुरू किया। एक रात उसने देखा वो गुड़िया रास्ते के फुटपाथ पर सोए हुए इंसानों का खून पी रही थी। जैसे ही गुड़िया ने प्रेम को देख लिया वो उस पर टूट पड़ी। प्रेम अपनी जान बचाकर भागा। गली गली खेत खेत गुड़िया उसके पीछे छम छम करते दौड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से प्रेम अपने गांव पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाकर सब लोगों को जगाया। पूरी गांव के लोग इकट्ठा हुए और गुड़िया को देखकर उसकी असल सच्चाई समझ गए। लोगों ने मिलकर उस गुड़िया को वहीं आग में जला दिया। धीरे धीरे गांव में शांति वापस आ गई। सबने प्रेम का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे एहसान को गांव कभी नहीं भुला पाएगा। लेकिन आज भी कुछ लोगों को रात के सन्नाटे में उस गुड़िया की छम छम की आवाज सुनाई देती है। शायद वो अभी भी कहीं जिंदा है। ऐसे ही डरावनी हॉरर कहानी देखने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।